फिल्म के पहली सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग ओवरडोज की शिकार है। ये औरत मर रही होती है और इस हालत में इसे उसकी बेटी देख लेती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर रोज क्वार्टर पे, जो कि एक थेरेपिस्ट है, ड्यूटी के दौरान एक रात डॉक्टर रोज क्वार्टर के पास एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम था वीवर। उन्हें ये भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से चोट पहुँचाते हुए खुद को मार लिया था। इसके बाद से वीवर अनस्टेबल है। वीवर काफी बुरी मेंटल स्टेट में थी जहाँ वो खुद को चोट पहुँचाती थी। रोज वीवर को संभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगी। इस पे वीवर बहुत घबरा जाती है और कहती है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो आगे बताती है कि कुछ दिन पहले जब उसने अपने प्रोफेसर को मरते हुए देखा तब से उसे कोई एंटिटी परेशान कर रही है। इस पर रोज वीवर से कहती है कि ये उसका ट्रॉमा का असर है, लेकिन वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि वो पागल नहीं है। ये एंटिटी सचमुच उसका पीछा कर रही है और ये उसे देखकर एक क्रीपी सा स्माइल दिखाती है, जिसके बाद उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। रोज उससे पूछती है कि ये एंटिटी दिखता कैसा है, जिस पर वीवर कहती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है। कभी वो किसी अनजान इंसान की तरह दिखता है तो कभी आपके किसी अपने की तरह, लेकिन हर बार वो आपको देखकर मुस्कुराएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप खुद को मार न ले। रोज वीवर की बातों पर यकीन नहीं करती और वीवर अचानक ही अपना संतुलन खो देती है और चिल्लाने लगती है। रोज हेल्प दिलाने के लिए फोन लगाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर एकदम शांत हो जाती है। रोज जब पीछे मुड़कर देखती है तो वीवर अपने हाथ में एक ग्लास का टुकड़ा पकड़कर और वो रोज को देखकर स्माइल करती है और खुद का गला काट कर खुद को मार देती है। अब इस इंसिडेंट से रोज काफी डिस्टर्ब हो जाती है। घर आने के बाद वो खुद को शांत करने के लिए शराब का सहारा लेती है, जहाँ अचानक उसे कोने में वीवर दिखती है जो उसी तरह क्रीपी स्माइल कर रही थी। ये देख रोज शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ उनका फियांस ट्रेवर आ जाता है जो उसे संभालता है। ट्रेवर के पूछने पर रोज उसके आज का इंसिडेंट शेयर करती है और ट्रेवर उसे डिनर के लिए ले जाता है। और डिनर के दौरान हम रोज की बहन होली और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ होली ट्रेवर और रोज अपने बेटे के बर्थडे के लिए इन्वाइट करती है। अब रोज उसे मना कर देती है क्योंकि उसे उस दिन काम है। यहाँ होली रोज को उनका चाइल्डहुड होम बेचने की बात करती है, लेकिन रोज उसके लिए भी मना कर देते हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि रोज अभी भी हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट को लेकर डिस्टर्ब है, जहाँ होली से उसका थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। तो अगले दिन रोज वापस अपने काम पे आती है और यहाँ उससे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल आता है। जोएल पुलिस ऑफिसर था और वो कल के एक्सीडेंट के बाद रोज का हाल पूछने आया था। ऐसे में रोज उसे बिना ठीक से बात किए चली जाती है। अब ऑफिस में रोज को होली का फोन आता है और होली उसे कल के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और उसे फिर से बर्थडे का याद दिलाती है, जहाँ वो उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट की आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज को बाहर कार पार्किंग में फिर से वीवर दिखती है जो स्माइल कर रही थी। इससे रोज घबरा जाती है और बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट किन को नोटिस करती है जो वीवर की तरह ही रोज को देखकर स्माइल करता है। रोज उसे देखने अंदर आती है और किन रोज को देखकर अचानक हिस्टोरिकल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। रोज डरकर स्टाफ को बुलाती है और किन को रीस्टेंड करने का ऑर्डर देती है, लेकिन स्टाफ के आने पर किन एकदम नॉर्मल हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद रोज के बॉस उसे एक वेकेशन लेने की सलाह देते हैं क्योंकि रोज पिछले दिन के इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब लग रही थी। आगे हम रोज को अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक करते देखते हैं, जहाँ अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन होता सुनाई देता है। तो वो बाहर चेक करने जाती है मगर बाहर का दरवाजा लॉक था। इसके बाद रोज नोटिस करती है कि पीछे का डोर किसी ने खुला छोड़ रखा था और वो काफी डरने लगती है। उसके बाद उसे अपने अलार्म कंपनी से फोन आता है, जहाँ पहले तो फोन पे कोई औरत का कॉल आता है और उसे नॉर्मली एकदम अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया तब वो औरत उससे कहती है कि क्या वो श्योर है, क्या सचमुच तुमने किसी को अपने पीछे घर आते नहीं देखा। उसके बाद वो औरत रोज को पीछे मुड़ने को कहती है, लेकिन तभी फोन दोबारा बजने लगता है और रोज रियलाइज करती है कि पिछला फोन कॉल उसकी इमेजिनेशन था। अब फोन उठाने पे इस बार एक्चुअली अलार्म कंपनी का फोन आया था। इसके बाद वहाँ पुलिस और ट्रेवर भी आ जाते हैं और ट्रेवर रोज से पूछता है कि उसने अलार्म अलर्ट कब किया, लेकिन रोज कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। नेक्स्ट सीन में रोज अपने कैट मुस्तैद को खाना खिलाने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। रात को सोते समय रोज को एक बार फिर से अपनी माँ के ड्रग ओवरडोज सपना आता है, जिसके बाद वो वीवर के एक्सीडेंट वाले दिन की टेप सुनने लगती है। वो वीवर के एक्सपीरियंस को एनालाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वॉइस टेप के बीच एक विस्पर सुनाई देती है जो कहता है। रोज उसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने ठीक पास एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो उसे पुकार रही थी। रोज बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए नाइफ उठा लेती है और इसी वक्त यहाँ ट्रेवर भी उठकर आ जाता है। उसे नाइफ पकड़ा देखकर डर जाता है। अगले दिन रोज अपनी फॉर्मेट थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हो रहे घटना के बारे में बताती है। वो डॉक्टर मैडलिन को मेड्स करने कहती है, लेकिन डॉक्टर रोज से कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वीवर के एक्सीडेंट में रोज के चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया हो, जहां उसने अपनी मॉम की मौत को देखा था। रोज को आराम करने की और थेरेपी दोबारा स्टार्ट करने की सलाह देती है। हम देखते हैं कि रोज खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू के बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाते हैं। यहाँ काम के बारे में पूछने पर रोज होली से कहती है कि उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली है। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान होली का बेटा एक्साइटेड होकर रोज का गिफ्ट खोलता है, जिसमें मिलती है रोज के पेट कैट की लाश।
अब ये देख वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और होली रोज पे चिल्लाने लगती है। रोज मुस्टेज की लाश देखकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। वहाँ मौजूद सारे गेस्ट रोज को शक की निगाह से देखने लगते हैं और रोज खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। रोज बहुत रोने लगती है और पीछे की तरफ गिरकर खुद को चोट भी पहुंचाती है। इसके बाद होली और ट्रेवर रोज को डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोज की हालत काफी खराब होने लगी थी। घर वापस आने के बाद रोज अपने साथ हुए इंसिडेंट और स्माइलिंग फेस वाली बात ट्रेवर को बताती है और कहती है कि उसके पीछे वही एंटिटी पड़ गई है जिसने वीवर की जान ली थी। लेकिन ट्रेवर रोज को गलत कहता है, ये बीमारी तो उसके जीन्स में ही है। इससे रोज बहुत अपसेट हो जाती है और ट्रेवर पर चिल्ला भी देती है। अब उस रात रोज वीवर के बारे में रिसर्च करती है तो उससे पता चलता है कि वीवर अपने कैंपस में थी जब अचानक ही उसका प्रोफेसर एक हथौड़ा लिया, उसके सामने आया, स्माइल करने लगा। इसके बाद उसने वीवर के ठीक सामने खुद को हथौड़े से कूटकर मार डाला। ये सब पढ़ते हुए रोज को फिर से कुछ विस्पर सुनाई देते हैं जो कि रोज कह रही थी और वो अपनी माँ के रूप में कमरे में दाखिल होते हुए दिखती है। रोज की माँ यहाँ उससे मदद मांगती दिखाई देती है, लेकिन रोज उस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। तो नेक्स्ट डे रोज वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो इस सारे इंसिडेंट की जड़ तक पहुंच सके। यहाँ वो प्रोफेसर की वाइफ से मिलती है और वो यहाँ खुद को एक रिपोर्टर बताती है। वाइफ रोज से शेयर करती है कि उसके पति की हालत अचानक ही खराब हो गई थी। वो अपने आप से बातें करते थे और अक्सर देर रात तक चीखते चिल्लाते हुए उठते थे। वो कहने लग गए थे कि वो एक शैतान को स्माइल करते हुए देखते हैं और वो स्माइल उन्हें पागल बना रही थी। इसके बाद वो रोज को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसे डिफेंड किया था कि ये एंटिटी कैसे काम करती है। यहाँ कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें बेसिकली एक ऐसी ह्यूमन फेस थी जो खुद का शकल ही एक मास्क की तरह बदल रही हो। यहाँ रोज एक आदमी की ड्राइंग भी देखती है जो प्रोफेसर का भाई था जिसकी मौत 20 साल पहले एक्सीडेंट में हुआ था। ड्राइंग से ये क्लियर था कि प्रोफेसर को कभी कभी ये एंटिटी उनके भाई के रूप में दिख रही होगी। यहाँ रोज को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब उसने कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था जहाँ उसके सामने ही एक औरत ने खुद को मार लिया। रोज उस औरत का नाम पूछती है, लेकिन अब तक प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं और इसलिए वह रोज को घर से निकाल देती है। इस बात की तह तक जाने के लिए रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर जाती है, जो कि आपको याद हो तो वो पुलिस था। यहाँ जोएल और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था प्रोफेसर के सामने, उस औरत ने भी किसी आदमी को हाईवे पे मिल देखा था। जोएल इस हाईवे का सिक्योरिटी फुटेज देखता है और पता लगाता है कि आदमी मरने से पहले स्माइल कर रहा था। इन सारे फुटेज के प्रिंट आउट निकाल कर रोज तुरंत अपने फियांस ट्रेवर के पास जाती है, जहाँ ट्रेवर ने घर पर डॉक्टर मेडलिन को बुलाया हुआ था। यहाँ ट्रेवर और डॉक्टर मेडलिन रोज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। इसके बाद रोज अपनी बहन होली से मिलने जाती है, जहाँ होली भी उसकी कहानी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और मना कर देती है। यहाँ ये भी रिवील होता है कि बचपन में होली रोज को उनकी पागल माँ के साथ अकेला छोड़कर घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से उनकी माँ ने रोज पे बहुत अत्याचार किया और तो और उनकी लाश भी रोज को ही मिली, जिसकी ट्रोमा से रोज आज तक नहीं निकल पाई। खैर होली रोज को निकाल देती है, जिससे आप नोटिस करते हैं कि रोज पूरी तरह टूट जाती है और कार में बैठकर बहुत चीखती चिल्लाती है। ये सीन रोज का नेफ्यू अपनी खिड़की से देख रहा होता है, जिससे वो भी डर जाता है। रोज की हालत बिगड़ती जा रही थी और रोज कार में ही बैठी थी जब उसे जोएल का फोन आता है। जोएल उसको बताता है कि स्माइल रिलेटेड केस में टोटल 20 डायरेक्ट लिंक मिले हैं, जहाँ हर बार एक इंसान ने दूसरे को मारते हुए देखा और फिर खुद को मार डाला। इन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को मरते हुए तो देखा था, लेकिन खुद को मारने के बजाय किसी दूसरे को मार डाला और वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद जोएल रोज उस आदमी को मिलना चाहती है जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट इस वक्त कत्ल के लिए जेल में भर्ती था और यहाँ रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 केस में से एक वही है जो एक कत्ल को देखने के बाद भी खुद स्माइलिंग एंटिटी का शिकार नहीं हुआ, और इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया कि वो बच गया। इस पर रॉबर्ट बताता है कि ये एंटिटी लोगों के ट्रॉमा पे फीड करती है और इसे हर हाल में ट्रॉमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने के बजाय अपने पड़ोसी को मार डाला और इसकी वजह से कर्ज पड़ोसी की वाइफ पर चला गया जिसने अपनी पति को मरते देखा। इस वजह से उस औरत को कर्ज आगे बढ़ाया और रॉबर्ट बच गया। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। ये बात सुनकर रोज बहुत शौक हो जाती है और फौरन घर चली जाती है ताकि किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ उनसे मिलने डॉक्टर मेडलिन आती है, जो कि रोज से पिछले दिन के लिए माफी मांगती है। पहले तो रोज उसे दरवाजे से वापस भेजने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ठीक नहीं हो, तो ऐसे में मैं चाहूँ तो अथॉरिटी को फोन कर सकती हूँ, कह सकती हूँ कि तुम अनफिट हो, वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे अंदर आने दो। ये सुनकर रोज उन्हें अंदर लाती है और यहाँ वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसकी सारी फैमिली ने उसे अकेला कर दिया है। तभी रोज का फोन बजता है और ये कॉल डॉक्टर मेडलिन का था। जी हाँ दोस्तों, असली डॉक्टर मेडलिन रोज को फोन करके उस दिन अचानक घर आने के लिए माफी मांगती है और उसके सामने बैठी डॉक्टर मेडलिन एक भयानक रूप लेने लगती है। ये एंटिटी डॉक्टर मेडलिन के रूप में भी स्माइल करने लगती है। रोज से कहती है कि तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इसके बाद ये एंटिटी रोज की तरफ बढ़ती है और रोज चीखने चिल्लाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि रोज एक नाइफ लेकर अपने हॉस्पिटल आई है, जहाँ वो ये कहकर इंटर करती है कि उसे अपने ऑफिस से कुछ सामान लेना है। यहाँ वो किन के कमरे में जाती है और किन को चाकू से मार डालती है।
है, जिससे कि उसके बॉस और कलीग शॉक हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल हम रोज को एक कार में बैठा देखते हैं और वो इस सीन को बस इमेजिन कर ही रही थी। यहाँ उससे मिलने उसके बॉस आते हैं, जो रोज के पास चाकू देखकर उसे भर्ती करने की बात करने लगते हैं। लेकिन रोज बॉस में वही स्माइल एंटिटी भी देखती है और वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे ज्वेल का फोन आता है तो उसे बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी की गई है। इसमें रोज कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो ज्वेल को कहती है कि ट्रॉमा को आगे बढ़ाने के लिए एंटिटी चाहेगी कि उसकी मौत को कोई देख ले, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी और खुद को अकेला कर देगी। अब हम रोज को उसके बचपन के घर में देखते हैं, जहाँ आकर वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें ये मालूम होता है कि जब रोज की माँ ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज के वहाँ आने पर वो जिंदा थी। वो रोज को मदद बुलाने के लिए कहा था, लेकिन 10 साल की रोज ने अपनी माँ को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गई। अब इस घर में रोज एक लालटेन जलाकर एंटिटी के आने का इंतजार करती है। जब उसे अपनी माँ वाले कमरे में किसी के रोने की आवाज आती है, रोज वहाँ जाती है और बिस्तर पर अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उनके अंदर एक बुरी शक्ति है जो उन्हें एक अच्छी माँ बनने नहीं देती, लेकिन वो रोज से बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो रोज से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। इस पर रोज काफी रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर है जिसने रोज को बहुत मारा और बुरी तरीके से ट्रीट किया था। वो जिंदगी भर उन्हें नहीं बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ कर देगी। ये सुनकर उसकी माँ एंटिटी का रूप लेती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर देगा। रोज यहाँ उस एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। इस पर वो एंटिटी कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे इनवाइट किया है। इसके बाद वो रोज वहाँ से भागने लगती है और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े मॉन्स्टर में बदलकर उनका पीछा करती है। उसके बाद रोज बाहर आती है और ये स्माइली उसको मारने की कोशिश करती है कि तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन रोज कहती है कि ये दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें इस पर नहीं जीतने दूंगी। ये देखकर रोज पास ही पड़े लालटेन से उसे जला देती है और रोज इस घर से बाहर निकल जाती है। हम एंटिटी को इसी घर में फंसकर मरते हुए देखते हैं और इधर रोज ज्वेल के घर जाती है। रोज ज्वेल से अब तक के इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और बताती है उसने जिंदगी भर खुद के चारों ओर एक दीवार बना रखी थी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ज्वेल ने पहली बार उस दीवार के पार उसे देख लिया और उसके करीब आने लगा, जिसमें से वो बहुत डर गई और उसे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद वो ज्वेल से कहती है कि वो उसके पास रहना चाहती है। इसमें ज्वेल कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी पर ज्वेल भी उस एंटिटी का रूप ले लेता है और स्माइल करने लगा। रोज और हम ऑडियंस रियलाइज करते हैं कि रोज तो अभी भी उसी घर में एंटिटी के साथ कैद है। ये एंटिटी रोज को ओवर पावर करने की कोशिश करता है और इधर ज्वेल भी इस लोकेशन पे आ चुका था ताकि वो रोज को बचा सके। उसे देखकर रोज खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है और ये एंटिटी एक भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है जो कि काफी बड़ी स्माइल के रूप में दिख रहा था। इसके बाद ये एंटिटी रोज के अंदर दाखिल हो जाता है। अगले सीन में हम ज्वेल को घर के अंदर आते हुए देखते हैं, जहाँ वो रोज को क्रीपी स्माइल करते हुए देखता है, जिसके बाद वो खुद को जलाकर मार डालते हैं। ये सीन ज्वेल देख लेता है। फिर ये श्राप ज्वेल के पास चला जाता है और इसी तरह ये श्राप आगे बढ़ता है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।